ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज हो रहा है समापन। सुकमा जिले में आज हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 से 4 माओवादियों के घायल होने का दावा किया। भेज्जी इलाके में 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राष्ट्रीय साइकिल दिवस पर आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैली निकाली गई। और राजनांदगांव जिले के मोहारा एनीकट के 5 गेट खोले जाने के मामले में जल संसाधन विभाग ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। अब समाचार विस्तार से। ओडिशा के बालेश्वर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना में अब तक 288 लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 900 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका है। ये दुर्घटना कल शाम 7 बजे हुई, जब शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा स्टेशन पर एक मालगाड़ी से टकराने के बाद पलट गई। इसके कुछ मिनट बाद ही इसी स्थान पर बेंगलुरू हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन भी पटरी से उतर गई। हादसे के बाद दुर्घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर ट्रेन हादसे की स्थिति का जायजा लेने आज दुर्घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने कटक के एससीबी अस्पताल का दौरा किया और हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सुबह ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से दूरभाष पर चर्चा की और ट्रेन हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृत लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने श्री पटनायक से कहा कि छत्तीसगढ़ की ओर से ओडिशा को हर संभव मदद दी जाएगी। श्री बघेल ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी ट्रेन हादसे में मृत लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि भाजपा शोक संतप्त परिवारों के साथ है। इस बीच प्रदेश भाजपा ने आज के अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर रेल मंडल के तहत आज कामाख्या से चलने वाली कामाख्या एलटीटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं योग नगरी ऋषिकेश से चली ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग ईब झारसुगुड़ा संबलपुर अंगुल होते हुए कटक पहुंचेगी। साथ ही पुरी से चलने वाली पुरी योग नगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस कटक अंगुल संबलपुर सिटी झारसुगुड़ा रोड ईब होकर योग नगरी ऋषिकेश जाएगी। रायगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज समापन हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समापन कार्यक्रम के साथ ही केलो महाआरती में भी शामिल हो रहे हैं। इससे पहले आज केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दंतेवाड़ा जिले के बचेली से आए रामायण मंडलियों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। आज शाम कवि कुमार विश्वास रामकथा कहेंगे और प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर के भजनों की प्रस्तुति होगी। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में कंबोडिया और इंडोनेशिया सहित देश के 12 राज्यों की मंडलियां रामायण के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित प्रस्तुतियां दे रही हैं। सुकमा जिले में आज हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 से 4 माओवादियों के घायल होने का दावा किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि रेगड़गट्टा इलाके से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी की टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी। इसी दौरान भेज्जी और एराबोर के जंगलों में घात लगाकर बैठे माओवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 3 से 4 माओवादियों के घायल होने की खबर है। वहीं इसी जिले के भेज्जी इलाके में 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन माओवादियों ने पुलिस द्वारा चलाए जा रहे पूना नारकोम अभियान के तहत सीआरपीएफ की 219वीं बटालियन और डीआरजी के जवानों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इन पर विभिन्न माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। इधर बीजापुर जिले के जांगला थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक जन मिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया है। इस पर हत्या, आगजनी सहित विभिन्न घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आज राष्ट्रीय साइकिल दिवस है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैली निकाली गई। दुर्ग जिले के रिसाली में आयोजित साइकिल रैली में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि स्वस्थ रहने और पर्यावरण को संरक्षित करने वे कम दूरी पर आने जाने के लिए साइकिल का उपयोग करें। इस रैली में बच्चे, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में शामिल हुए।
नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा देशभर के अलग अलग स्थानों पर योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर से साइकिल रैली निकाली गई। इसमें सीआरपीएफ के उप पुलिस महानिरीक्षक हरजिंदर सिंह, सीआरपीएफ के उप कमांडेंट अमरजीत गुप्ता, कमान अधिकारी दिनेश कुमार सिंह और विधायक रेखचंद जैन सहित पुलिस जवान और आम नागरिक शामिल हुए। गौरतलब है कि योग दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ द्वारा 27 मई से देशभर में योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जो 21 जून तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कल आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कार्यकर्ताओं से केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा 9 वर्ष के दौरान किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने को कहा। वहीं रायपुर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि पार्टी द्वारा आदिवासी महानायकों शहीद वीरनारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह जैसे महान बलिदानियों के त्याग को याद करने पुरखौती सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। इसके जरिए भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराएंगे। बैठक में बताया गया कि 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा बलिदान दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी मंडलों में आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा और अनुसूचित जनजाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। राजनांदगांव जिले के मोहारा एनीकट के 5 गेट खोले जाने के मामले में जल संसाधन विभाग ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बसंतपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही जल संसाधन संभाग के टाइमकीपर और नगर निगम के वॉचमैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बीते 31 मई को मोहारा एनीकट के गेट खोले जाने के दौरान लगभग 5 घंटा लगातार 90,000 क्यूबिक मीटर पानी बह गया, जिससे एनीकट में करीब 15 सेंटीमीटर पानी का स्तर कम हो गया। बाद में जल संसाधन विभाग को गेट खोले जाने की सूचना मिलते ही तत्काल गेट को बंद करा दिया गया था। मिशन लाइफ कार्यक्रम के तहत पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश देने कोंडागांव जिले के बांधा तालाब में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान में जिला कलेक्टर भी शामिल हुए और उन्होंने लोगों के साथ मिलकर तालाब के तट पर साफ सफाई की। वहीं जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खोखरा स्थित मनका दाई मंदिर तालाब में भी जल स्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा देने साफ सफाई की गई। इधर दुर्ग स्थित सेंट थॉमस महाविद्यालय में एनसीसी कैडेटों ने पुनीत सागर अभियान के तहत आज लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। वहीं निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कांकेर जिले के बिहावा पारा में बीती रात अज्ञात आरोपी ने घर में सो रहे पति पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस घटना में पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे रायपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद आरोपी ने घर से एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया है, जिसकी तलाश की जा रही है। घटना के बाद दुधावा पुलिस जांच में जुट गई है। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केन्द्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में दंतेवाड़ा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कल कबीर जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राज्य शासन द्वारा कल 4 जून को कबीर जयंती पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और संगठन महामंत्री पवन साय ने विधानसभा मीडिया प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के रायपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र में आगामी शिक्षण सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 30 जून तक चलेगी। प्रदेश के 29 नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 13 जून कर दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जांजगीर चांपा जिले में 1 जून से लेकर 15 अगस्त तक घर घर शौचालय अभियान को लेकर विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इस अभियान के माध्यम से शौचालय विहीन पात्र परिवार 15 जून तक आवेदन दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कल 4 जून को रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम गृह में भाषण और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ में मितानिनों का विकासखंड स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चंदेल ने कहा कि कोरोना काल में मितानिनों ने सक्रियता से काम कर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई। और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव की उपस्थिति में बिलासपुर में जिला स्तरीय पर्यटन समिति की बैठक हुई। बैठक में अरपा नदी में नौका विहार और वाटर स्पोर्ट्स तथा रतनपुर के आसपास पर्यटकों के ठहरने के लिए होटल बनाने के संबंध में चर्चा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आज हो रहा है समापन। सुकमा जिले में आज हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 से 4 माओवादियों के घायल होने का दावा किया। भेज्जी इलाके में 3 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राष्ट्रीय साइकिल दिवस पर आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर साइकिल रैली निकाली गई। और राजनांदगांव जिले के मोहारा निकट के 5 गेट खोले जाने के मामले में जल संसाधन विभाग ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।